पीछे की क्लास हम लोग की कहाँ तक समाप्त हो गई थी? हमने पीछे बता दिया था क्वेश्चन नंबर 27 तक। क्वेश्चन नंबर 28 से आज काम करना है। कल हमने परसेंटेज के कुछ सिद्धांत आपको समझाए थे कि 14.2/7% है, तो उसको हम लोग चाहें तो 1/7 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा आज एक नया टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। पीछे हालांकि हमने आपको बेसिक क्लास में सारी चीज़ों को बता रखा है, उसी को एज ए क्वेश्चन के रूप में हमने बना कर रखा है। आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, और खास करके रेलवे का अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो इसी तरीका से एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। और छोटा पूछेगा लेकिन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देता है, लगेगा ना कि गुना करे भाग करे क्या करे। तो एकदम आसान क्वेश्चन, मतलब देख के आंसर आप कर सकते हैं, इतना आसान है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, इसलिए हम चाहे कि थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलते हैं भाई। लिखा है क्वेश्चन कि मनीष एक काम का 1/13 भाग, शब्द पर अब ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन को आप समझते चलिए। देखो भाई, लिखेगा शब्द भाग या फिर इसी को लिखेगा हिस्सा, तो घबराना नहीं है। अंग्रेजी में बात करें तो इसी को लिखेगा पार्ट, घबराने वाली बात नहीं है। देखो कहा क्या रहा ना कि 1/13 भाग, पहले शब्द को समझते हैं। 1/13 भाग, देखो जो नीचे में डेटा रहता है ना, ध्यान से देखिए तो भिन्न के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। अब भिन्न जब रहता है तो ऊपर वाले को हम अपनी भाषा में नोमिनेटर यानी अंश कहते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि हर कहते हैं। हर, याद रखिएगा जो नीचे दिखाई दे रहा है यही टोटल है आपका। किसी का भी हम लोग हिस्सा या टुकड़ा या फिर कभी भी भाग निकालने की कोशिश करते हैं तो टोटल के सापेक्ष निकालते हैं। यही कारण है कि टोटल का मान हम लोग हमेशा हर के रूप में व्यक्त करते हैं। अंश वाला जो मान आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में नोमिनेटर वाला, ये आपको हिस्सा या भाग दिखा रहा है। ये माने टोटल है 13 इकाई काम, जिसमें से 1 इकाई काम को ये कर रहा है। इसी को हम लोग अपनी भाषा में व्यक्त करना होगा तो हम बोलेंगे 1/13 भाग समाप्त किया। काम क्लियर? अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि टोटल है आपका कितना भाग? 13। टोटल का मान है 13। एक भाग किसी को समाप्त करने में, मान लो एक भाग करने में इस बालक को लग जा रहा है 1 दिन का समय। 1 दिन का समय, तो बताओ ना रे भाई, 13 पूरा का पूरा काम है, इसको करने में उसको कितना दिन लग जाएगा? 13 दिन। इसमें बोले कि कहाँ बनाने वाली दिक्कत है आपको, कहाँ आपको दिक्कत आ रहा है बनाने में, कहाँ दिक्कत है भाई, किस जगह पर दिक्कत है? केवल आप इस लाइन को समझिए, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब भी भाग हिस्सा टुकड़ा कुछ भी लिखिए, ये तो 1/13 लिखा, मान लो लिख देता 2/13, 3/13, 4/13, घबराना बिल्कुल नहीं है। नीचे में जो आपको दिखाई दे रहा है हर के रूप में, ये टोटल है। ऊपर में उसका हिस्सा है, कितना उसने काम कर लिया, काम कंप्लीट है। अच्छा, इसी प्रश्न को यदि हम चाहें तो आप ऐसे भी सोच के बना सकते थे। देखो ये तो बेसिक सा तरीका हमने बता दिया, फ्रैक्शनल मेथड, कि कैसे हम लोग इसको बिना पेन पेपर छुए भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए भाई, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आप चाहें तो ऐसे भी एज्यूम करके बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, कोई भी कार्य जो होता है, टोटल जो कार्य होता है, हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? 1 इकाई। टोटल कार्य का मान 1 इकाई होता है ना। हम अपनी भाषा में टोटल कार्य को 100% या फिर 1 इकाई कहते हैं। 1 इकाई काम का इसने क्या किया है? देखो शब्द लिखा है, एक काम का माने गुना 1/13। तो 1 इकाई इसीलिए मानते हैं ना, ताकि उसका अगर 1/13 का है, 1/14 का है, 1/15 का है, कुछ भी कहे, वो डायरेक्ट छाप दिया जाता है। एक मानोगे तो डायरेक्ट छाप दोगे, कोई और संख्या मानोगे तो उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग हमेशा टोटल के मान को 1 इकाई मानते हैं। अब रह गया सवाल कि कह रहा है कि इसका 1/13 भाग समाप्त करने में एक आदमी को 1 दिन का समय लग गया। तो बताइए, कि 1 इकाई काम करने में यानी टोटल काम करने में उस आदमी को कुल कितना समय लगेगा? तो अब देखो भाई, इसको तो निकालना आसान है। एक आ जाएगा यहाँ वाला, फिर एक ये नीचे उतरेगा और ये चला जाएगा उधर। तो टोटल, चूंकि ये एक है तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही आप कैलकुलेशन चलाएंगे क्या निकल के आएगा? 13 दिन। हम बोलेंगे टोटल काम करने में इसको 13 दिन का समय लगेगा। चुका चुकी वाला क्वेश्चन बनाए होंगे, सेम उसी तरीका से हम बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत? या फिर हम तो बार बार सलाह यही देंगे कि आप इसको ऐसे ना बना के फ्रैक्शनल मेथड से बनाइएगा। फ्रैक्शनल मेथड सबसे आसान होता है। 1/13 भाग हम देखेंगे कितना दिन में समाप्त हो रहा है भाई? 1 दिन में। तो हम बोलेंगे देखो टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य कितना है? 13 इकाई। 13 इकाई। इसमें से 1 इकाई काम को करने में कितना दिन लग गया? 1 दिन। तो 1 इकाई करने में 1 दिन, तो 13 इकाई करने में कितना दिन? 13 दिन। मुँह जबानी, कहाँ पेन पेपर छूना है, कुछ नहीं करना है। समझ गए बात को? इसी तरीका से आप चाहें तो इसको बना सकते हैं।
आइए थोड़ा सा इसी क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पर चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को अब हाई लेवल पर लेकर आते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड में क्वेश्चन लेकर आते हैं और इस तरीका से आपसे क्वेश्चन अब पूछेगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से समझिए क्योंकि बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें, छोटी छोटी टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक्स को यदि हम डील करते चलें तो आप देखिएगा कि एक बेहतरीन आपको आइडिया जनरेट हो गया। और ये देखो टाइप 1 अभी चल रहा है मेरा, अभी टाइप 2 में हम प्रवेश नहीं किए हैं, टाइप 1 में ही हैं, लेकिन टाइप 1 की क्वालिटी को आप देखिए, धीरे 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 आपको लेवल को इस तरीका से डिजाइन कर देगा कि आने वाले जितने भी टाइप होंगे और जब उसमें इस तरीका की पद्धति का इस्तेमाल करना होगा आप आंख बंद करके करिएगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो भाई क्या रहा है कि P एक काम को 16.2/3 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 11.9 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए कि अगर वे एक साथ काम करें तो उस काम का 75% भाग को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो वो थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन लग रहा है, इस खास करके ना हमने डिजाइन इस तरीका से इस क्वेश्चन को किया कि आपका अभी हाल फिलहाल का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उस ग्रुप डी के एग्जाम में इस तरीका के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछे जा रहे थे। अब बच्चा जो खास करके राम किसी काम को 10 दिन में, मोहन उस काम को 20 दिन में अगर इस तरीका से रट रट के गया है तो काफ़ी उसको समस्या हो रही थी। अब यहाँ पर थोड़ा हल्का सा केवल चेंज किया, कुछ नहीं किया, बस सेम पद्धति सेम सिद्धांत सब कुछ वही काम करेगा, हल्का सा प्रश्न का हमने पूछने का स्टाइल बदल दिया, बच्चा परेशान हो जाता है। अब नहीं परेशान होना है भाई, क्योंकि आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यदि हम समझे तो बोल रहा है कि P एक काम को, तो सबसे पहले लिखो P एक काम को 16.2/3% को हमेशा याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा 16.2/3%, प्रतिशत नहीं लिखा है बाबू कि 1/6 लिखोगे, 16.2/3 लिखा है, ठीक है। 16.2/3 का मतलब क्या होता है, 16 तिया 48 में 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 50/3, इतने दिनों में समाप्त करेगा। समझ गए, प्रतिशत नहीं है कि आप इसको 1/6 लिख दीजिएगा, समझ गए बात को। प्रतिशत रहता तो हम लोग उसको लिख सकते थे, प्रतिशत में नहीं है, दिन कभी प्रतिशत में नहीं है। यहाँ पर देखो तो क्यू नाम का एक लड़का है, यह क्या कर रहा है कि उसी काम को 11.1/9 दिनों में पूरा कर रहा है। अच्छा 11.1/9 को यदि हम चाहें तो 11 9 99 एक जोड़ देते हैं तो 100, तो क्या हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं 100/9 दिन, किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा भाई एगो बात बताओ, पीछे से हमने बार बार एक ही चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि जब भी आपको यहाँ पर दिन दिखाई देगा उसके बाद हमारा पहला टारगेट क्या रहता है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क हम आखिरकार कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम हमारा यही है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमने कहा था कि इन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम ले लीजिएगा। अच्छा परेशानी तब आ गई है ना कि जब यहाँ पर संख्या जो है भिन्न के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है, भिन्न के रूप में यदि कोई भी संख्या दिखाई देना तो आप सबसे पहले, चूंकि शुरुआती स्थिति है इसलिए हम इसको लिख भी रहे हैं, और थोड़ा सा यदि प्रैक्टिस हो जाए तो मेंटली कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, हम दिमाग से कैलकुलेशन चलेगा। सबसे पहले आप देखिए कि ऊपर वाले का आप अगर एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का आप एलसीएम लिख लीजिए। ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा 100, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना तो आसान है। और नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है उसका आप HCF निकालिएगा। हमने क्या कहा, ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF, ये जो डेटा देगा यही आपका किसी भी भिन्न का LCM होता है, यही किसी भी भिन्न का LCM होता है। अब बताओ इसका HCF नहीं निकाल लोगे, HCF कितना आएगा 3, HCF आएगा मेरा कितना 3, तो टोटल वर्क का मान कितना हो गया भाई, तो 100/3। किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है ये तो हमने निकाल लिया, क्या हम बारी बारी से सबकी क्षमता नहीं निकाल सकते, बोले बिल्कुल निकाल सकते हैं, शुरुआती स्थिति है इसीलिए हम लिख भी रहे हैं। और थोड़ा सा अगर 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग को लिखना नहीं है, ये सारे काम मेंटली कैलकुलेशन के रूप में करना है, इतना फास्ट करना है कि देख के आप लोग आंसर कर दीजिए। तो देखो भाई 100/3 में सीधे भाग लगाइए 50/3 का, क्योंकि इफिशियंसी निकालना है तो टोटल वर्क का मान है 100/3, इसमें सीधे भाग लगाएंगे किसका 50/3 से। अब सीधे ये ऊपर चला जाएगा, देखो यहाँ पर सीधे ये 3 ऊपर जाएगा, या फिर ऐसे आप सोचिए ना कि यहाँ का 50 ऊपर का 100 कटेगा, नीचे का ये 3 और ये 3 खत्म होगा, काटेंगे तो कितना आएगा 2, यानी यहाँ पर क्षमता का मान कितना निकल गया 2। अच्छा यहाँ पर भी तो आप निकाल सकते हैं कि देखो भाई यहाँ है 100/3, हम बोलेंगे 100/3 और टोटल का मान कितना है, यहाँ पर देखो दिन वाला मान कितना है, तो हम बोलेंगे 100/9। ये 100 से 100 खत्म होगा, 9 चला जाएगा ऊपर, चाहे 3 से इसको काट दो फिर इसको एक बार ऊपर लेके चले जाओ, तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है कितना 3।
तो मेरे पास P का भी क्षमता निकल के आ गया, Q का भी क्षमता निकल के आ गया, दोनों की क्षमताएं हमारे पास निकल के आ चुकी हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो काम है ना उसका 75% ही केवल आपको करना है, टोटल नहीं करना है। तो इस काम का 75% ही हमसे करवाना है। तो इस काम का 75%, देखो भाई 75% का मतलब क्या होता है, 75/100, ऊपर का 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से काटोगे 75 कितनी बार में, 25 बार में। किसी को कोई दिक्कत है? मात्र हमको इतना ही इकाई काम करवाना है। तो हम बोलेंगे कि देख भाई, हमारे पास जो डेटा आ गया उसमें हम देख पा रहे हैं कि टोटल वर्क का मान अब 100/3 ना होकर सिर्फ और सिर्फ कितना है, 25 है। बस इतना ही काम है। अब करवाना किससे है, तो दोनों लोगों से करवाना, दोनों आदमियों से करवाना है। तो हमसे पूछा कि इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल काम का मान है 25, चूंकि दोनों मिल के कर रहा है तो दोनों की क्षमता को आपस में क्या करोगे, जोड़ दोगे। जैसे ही जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5, भाग लगेगा, कटेगा ये कितनी बार में, तो 5 बार में। देखो कल ही हम आपको बता रहे थे कि अगर यहाँ पर डेटा दिन में देगा तो आंसर भी आपका दिन में ही आएगा। डेटा यदि घंटा में देता तो आपका आंसर भी घंटा में आता। तो चूंकि हमारा यहाँ पर दिन में दे रहा है इसीलिए हम यहाँ पर क्या मानेंगे, दिन, और मेरा काम हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढेंगे तो मेरे पास ऑप्शन ए के रूप में यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है। कोई किसी को दिक्कत है तो आप बता दीजिए, फिर से हम समझाएंगे। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप हमें बता दीजिए, हम फिर से आपको समझा देंगे। कोई बहुत बड़ी इशू वाली बात नहीं है। हम बार बार सलाह यही दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाते समय ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, केवल और केवल फॉलो करना है स्टेप को। पहला स्टेप टोटल वर्क निकालिए, दूसरा स्टेप सबकी बारी बारी से क्षमता निकालिए, और तीसरा स्टेप जैसा प्रश्न में आखिरी लाइन में बोला होगा कि ये करके हमको दिखाइए तो वही करके आपको दिखाना है। ज़्यादा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना, काम खत्म। इसमें अगर समझ आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन आप लोग ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को यदि आप समझ गए होंगे तो अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। किसी को कोई समस्या होगी तो आप दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो भाई, एक और कॉन्सेप्ट पर हम काम करवा ही देते हैं, लगे हाथों। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि राम एक काम को 6.2/3 दिनों में फिनिश मार देगा, श्याम उसी काम को 4.4/9 दिनों में फिनिश मार देगा। एक साथ यदि वे काम करते हुए 45% काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। माने जो काम है उसका सिर्फ और सिर्फ 45% इनको करके देना है, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं करना है। उस काम का मात्र 45% करके देना है। तो कितने दिनों में वे करके दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि राम नाम का एक लड़का है, टोटल कितना दिन लगा रहा है, तो 16 या 6.2/3 है ना, 6.2/3 माने 18×2 = 20, 20/3 दिन, 20/3 दिन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एक श्याम नाम का लड़का है जिसको कह रहा है 9 चौका 36 में 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 40, 40/9 दिन। हमारा पहला स्टेप क्या है भाई, सबसे पहला स्टेप याद करिए, सबसे पहला स्टेप इसका हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क, यानी एलसीएम के माध्यम से टोटल वर्क ढूंढेंगे। तो टोटल वर्क ढूंढना है तो मेंटली कैलकुलेशन। अगर फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है भाई, अगर भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है, केवल ऊपर वाले का एलसीएम लेना, ऊपर वाले का एलसीएम 20 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 40, और नीचे वाले का एचसीएफ, इसका और इसका एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा, 3। अब यहाँ पर सीधे आप भाग लगा दीजिए, जो आपको डेटा आएगा यही आपको बन के आएगा क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क जैसे ही निकला आप यहाँ पर सबकी क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो 40/3 में एक बार 20/3 का भाग लगाओ तो 3 खत्म हो जाएगा, 40/20 बचेगा जिसका वैल्यू आएगा 2। इसमें 40/3 में यदि 40/9 का भाग लगाएं तो 40 खत्म हो जाएगा, 3 से ये 9 भी खत्म होगा तो बच क्या जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3। सबकी क्षमता भी निकाल लिए हैं, टोटल वर्क भी निकाल लिए हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भाई उस काम का मात्र और मात्र कितना आपको करके देना है, 45%। तो टोटल काम कितना है, तो हम बोलेंगे टोटल काम है 40/3 और इसका सिर्फ और सिर्फ 45% ही आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो हम बोलेंगे ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 के पहाड़ा में 2 बार में, ये 5 बार में, 5 के पहाड़ा में जाएगा 9 बार में, और 3 के पहाड़ा में जाएगा 3 बार में, यानी टोटल काम कितना है भाई, 6। माने जहां पर काम आपका 40/3 दिखाई दे रहा था वो टोटल ना करके आपको कितना काम करना है, सिर्फ और सिर्फ 6 इकाई ही काम करना है, यही इतना ही आपको काम करवाना है।
किससे करवाना है? तो चूंकि दोनों को मिला के करवाना है, तो दोनों जब मिल जाएगा तो टोटल कितना समय लगेगा काम को करने में भाई? तो समय बराबर हमको लिखना है, तो टोटल कार्य का मान कितना है? 6। अब यहाँ पर चूंकि दोनों मिल के करेगा तो 2 और 3 इफिशियंसी टोटल जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 5। अच्छा, कल ही आपको बताए थे किसी संख्या में 5 से भाग लगाना हो तो क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। ऊपर वाली संख्या में अपने मन से क्या करेंगे? 2 से गुना, 6 दूना 12, एक अंक पहले दशमलव लगाइए, जो डेटा दिखाई देगा वही आपका क्या है? आंसर है। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? तो हम बोलेंगे 1.2 दिन। किसी को कोई समस्या? एकदम स्टेप में तोड़ दीजिए। शुरुआती स्थिति इसलिए इतना लिखना पड़ेगा, और जैसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, आप देखिए मेंटली कैलकुलेशन, अभी भाग लगाना हो, एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, ये सब तो दिमाग में होता है भाई। इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, दिमाग में चलता है सारा का सारा। और आप एक जगह पर डेटा लिख लेते हैं और सारे डेटा निकालने के बाद जो आपसे पूछेगा बस उसी हिसाब से आपको चलना है। अब इसमें किसी को कोई समस्या है तो आप बता दीजिए हमें। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन हमको दिखाई दिया था आपकी बार का जो एग्जाम हो रहा था, उस एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न हमको दिखाई दिए थे, इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के जितने क्वेश्चन हुए हैं ना, उन्हीं का एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन का पैटर्न तैयार किया गया है, जिससे आपसे उम्मीद की जा रही है कि शायद आपसे फिर से एग्जामिनर आपसे पूछेगा। टीसीएस का अगर पैटर्न देखोगे ना, और टाइम एंड वर्क का यदि क्वेश्चन देखोगे तो कहीं ना कहीं इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखाई देने वाले हैं। और जबकि ये टाइप 1 के क्वेश्चन एकदम बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, और लड़का हल्का हल्का में परेशान हो जाता है। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए हम यहाँ पर आपसे थोड़ा सा ज़्यादा अभ्यास करवा रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देख भाई, कह रहा है यहाँ पर कि ए एक काम को 12.5 दिनों में ख़त्म कर सकता है, बी उस काम को 7.5 दिनों में ख़त्म कर सकता है। एक साथ ये कार्य करते हुए उस कार्य का 128% एक साथ कार्य करते हुए 128% समान प्रकार के काम को कितने दिनों में कर देंगे, आप बताइए। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? सबसे पहला काम टोटल वर्क ढूंढना, दूसरा काम इफिशियंसी ढूंढना, और लास्ट में जैसे चलने को कह रहा बस वैसे चल देना है। और तो कुछ है ही नहीं इसमें, क्या आप नहीं बना पाइएगा इसको? एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पर, नहीं बनेगा हम हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है, पीछे हम समझा दिए। दशमलव से परेशान नहीं होना है। 125/10 लिख सकते हो इसको, और उसको चाहो तो क्या लिख सकते हो? 75/10, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 125 और 75 का एलसीएम उठा लेना, बस वही है। और 10 नीचे है, इधर भी 10 नीचे है, तो इनका हाईली कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ 1 आएगा, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग लिख के चाहे 10 भी लिखिएगा, 10 आएगा, मान लो 10 ही आएगा तो 10 लिख के आप काम चला सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अरे भाई कुछ नहीं है, देखो हम बता दे रहे हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमने क्या कहा यहाँ पर कि एक किसी काम को 12.5 है ना, तो इसको 125/10 लिखोगे। अच्छा, बी किस उसी काम को कह रहे 7.5 यानी कि 75/10 लिखेंगे। 125 और 75 का एलसीएम ले लो, और 10 और 10 तो दिखाई दे रहा है कि सेम है, तो हाईली कॉमन फैक्टर इसका 10 ही होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं कुछ। मैंने 10 से ना कट सकता है, हाईएस्ट कितनी बार में कट सकता है? 10 से, उससे ज़्यादा तो कटेगा नहीं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो भी डेटा, तो यहाँ पर नीचे में 10 आ जाएगा। 125 और 75 का एलसीएम, 125 और 75 का एलसीएम क्या कोई ले सकता है? 75 के पहाड़ा में आप आगे बढ़ो, चाहे 125 के पहाड़ा में आप आगे बढ़ो, क्योंकि उसी में से 125 वाला चूंकि बड़ी राशि है, इसी के पहाड़ा में आगे बढ़ते हैं। 125 का दुगुना क्या होता है? 250। क्या 250 75 से कट जाएगा? 75 काट देगा 250 को? नहीं काटेगा। तो फिर उसके आगे चलो, फिर उसके आगे चलो। अगर इतना नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ 25 लिखो, यहाँ 125 लिखो, एलसीएम निकालोगे 25 बार में जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 25 में आपको कितना से गुना कर लेना चाहिए? तो हम बोलेंगे 5 × 3 यानी 15 से गुना कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 × 15। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्क निकल गया है, एफिशिएंसी निकालिए, उसके बाद बारी बारी से जैसे आपको चलने को कहेगा अपना चल जाइए। इतना तो कर ही सकते हैं ना। चलते हैं भाई आगे। अब हर एक क्वेश्चन हम बनाने बैठेंगे ना तो हमको लग जाएगा बहुत ज़्यादा समय, इसलिए हम बार बार सलाह देंगे कि आपको एक पैटर्न हमने समझा दिया, कुछ इसमें प्रैक्टिस वाला एरिया, कुल मिलाकर 110 गो पेज है इसमें, समझ रहे हो? 110 पेज है। अभी हम लोग कितना पेज पर घुसे हुए हैं? तो अगर देखा जाए तो 5वां पेज पर हैं।
कुल मिलाकर 110 को पेज है। इसमें किया क्या गया है कि क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस को भी डाल दिया गया है। तो हम वैरायटी समझाते जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन कराते चलेंगे, और साथ ही साथ हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इसके सारे प्रश्न को साथ ही साथ बनाते चलेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पर, तो अपने एप्लीकेशन पर। ज़्यादा आपको जहाँ यहाँ वहाँ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और विश्वास मानिए, इतना यदि आप क्वेश्चन बना लेंगे ना, तो हमको नहीं लगता है कि टाइम एंड वर्क का कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको समस्या होगी। कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको समस्या अब नहीं होने वाली है, कहीं से भी पूछे। लेकिन हाँ, एकदम धीमे धीमे हम चल रहे हैं इसीलिए ना, ताकि आप शुरुआती स्थिति में हैं और प्रैक्टिस वाले मोड में हैं, तो धीरे 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 चीज़ों को हम समझेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। एक ही बार में हम सारे वैरायटी को नहीं सिखा रहे, धीरे धीरे सारी वैरायटीज़ को सिखाएंगे। अब यहाँ पर देखो भाई, एक किसी काम को 7.5 दिनों में कर सकता है। अब इस प्रश्न को देखो, अब वैरायटी हल्का सा केवल अब चेंज होगी। अभी जितना हमने सीखा इसी में अब हल्का सा वाक्य को कैसे चेंज किया जाएगा। एक किसी काम को 7.5 दिनों में कर सकता है, उसी तरह के 2 काम को करने में वह कितने दिनों का समय लेगा। बोलेगा इसको बनाना है, हम बोले देख के आंसर मार देंगे। अच्छा ये बताओ कि कलम है, अगर इस कलम को हम बनाने में 7.5 दिन का समय लेते हैं, ऐसा ही हमको एक और कलम बनाना है, तो उसके लिए भी हम कितना दिन का समय लेंगे, फिर 7.5 दिन का समय लेंगे। तो इसको बनाए तो 7.5, दूसरा वाला को बनाए तो फिर 7.5, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, टोटल का मान कितना हो जाएगा, 15 दिन। कहाँ हम पेन पेपर छुए हैं, क्वेश्चन में वाक्य को केवल समझना है कि हम कहीं भी पेन पेपर नहीं छू रहे हैं भाई। हमसे कहा गया कि एक किसी काम को 7.5 दिनों में कर सकता है, तो उसी तरह के 2 काम को करने में कितना समय लेगा। समझ गए, कितना समय लेगा भाई। तो हम सीधे बोलेंगे कि अगर कार्य को दुगना करोगे तो समय को भी क्या करना होगा, दुगना ही करना होगा। क्योंकि याद करो, यदि किसी व्यक्ति की इफिशियंसी कांस्टेंट होती है तो हमने पहले ही आपको बताया था कि वर्क जो होता है सीधा समानुपाती होता है टाइम का। वर्क का मान यदि दुगुना करोगे तो टाइम भी ऑटोमेटिक दुगुना होगा, वर्क का मान तिगुना करोगे तो टाइम भी ऑटोमेटिक तिगुना होगा। वर्क का मान कहेगा 2/3 गुना कर दिए तो टाइम का मान भी 2/3 गुना हो जाएगा। ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, इसीलिए शुरू में ही बेसिक क्लास में ही सबको क्लियर कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि बार बार आएगा, तो आए तो आप कम से कम कॉन्फिडेंस में रहिएगा कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें हम पहले से ही जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत, चले हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे प्रश्न यदि आ जाएगा हम लोग आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई कि भूमि एक काम को, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भूमि एक काम को 16 दिनों में कर सकती है, वह इस काम के 12.5% प्रतिशत है। आप देखो अब प्रतिशत है, प्रतिशत भाग को कितने दिनों में समाप्त करेगी। बोले ये सब क्वेश्चन है भाई, हम मुँह जवानी मारते हैं। देखो कैसे, बोले कि भूमि एक काम को कितना दिन में, टोटल इसको लग जाएगा 16 दिन, और 16 दिन में ये क्या करेगी, पूरा का पूरा काम करेगी। उस काम का माने टोटल का 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8। माने इस पूरे लाइन को हमने पकड़ा और कहा कि 1/8 इतना ही भाग काम को करवाना है। हम ध्यान से देखो, चाहो तो इसको 2 स्टाइल से चला सकते हो। पहला स्टाइल, टोटल का मान यहाँ पर कितना है, 8 इकाई काम करने में हमको 16 दिन लगता है, तो बताओ 1 इकाई काम करने में, क्योंकि यही ना पूछ रहा आपसे, 1 इकाई काम करने में हमको कितना दिन लगेगा। तो 8/16 यहाँ पर है, 8 नीचे आ जाएगा, 1 से गुना कर दोगे, सीधे आ जाएगा कितना भाई, 2 दिन। एक स्टाइल तो ये है चुका चुकी वाला क्वेश्चन, आप ऐसे बना सकते हैं। एक स्टाइल आपका ये भी हो सकता था कि देखो हम क्या करते हैं ना कि हम एज्यूम करके चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि टोटल काम कितना होता है भाई, 1 इकाई। टोटल काम होता है 1 इकाई। एक इकाई काम को करने में, देखो ध्यान से, 1 इकाई काम को करने में किसी आदमी को 16 दिन लग गया। तो बोल रहा है कि इसी काम का, ध्यान से देखना, इसी काम का अगर 12.5% मतलब 1/8 करने में उस व्यक्ति को कितना लगेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ का 16 अपनी जगह पर, चूंकि इसमें 1/8 से गुना कर रहे हो, इसी में भी 1/8 से गुना कर लो। क्यों, क्योंकि अभी आपको हमने बता दिया कि अगर इफिशियंसी का मान कांस्टेंट होता है तो समय में परिवर्तन उतना ही होगा जितना कि कार्य में परिवर्तन हो रहा है। कार्य में जिस राशि से गुना करोगे उसी राशि से आपको समय में भी गुना करना पड़ेगा। क्लियर बात है। अब यहाँ पर 1/8 से गुना किए, तो इधर भी 1/8 से गुना करेंगे, 8 से काटेंगे, कितना बार में, 2 बार में, 2 आंसर आएगा। अच्छा कोई कहे ना ना हम तो ये भी नहीं करना चाहते हैं, हम फिर एकदम मेंटली बनाना चाहते हैं, मतलब देख के हम आंसर करना चाहते हैं, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
देख के ही तुम आंसर करो, कहाँ पेन पेपर छूने की जरूरत पड़ेगी। हम बोले ये डेटा कम से कम दिमाग में रखना। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। 1/8 इतना केवल अगर दिमाग में है ना तो हम सारा काम कैलकुलेशन चला सकते हैं। केवल दिमाग में रखिएगा 1/8। अब हम बोलेंगे कि देखो एक काम को करने में कितना दिन लग गया, 16 दिन लग जाता है एक काम को करने में, तो उस काम का 1/8 भाग समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, पीछे का हिसाब किताब ऑलरेडी हमने चला रखा था। अब 1/8 करना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी आपको डेटा दिखाई दे रहा है इसमें जो निचवा वाला मान आएगा ना, इसी को उलट के, मतलब जैसे नहीं होता है कि ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है इसको उलट के भाग लगा देना। उलट के भाग लगाने का मतलब कि इसमें अब उलट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, एक 8 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। अब इसमें भाग लगाओगे तो 16/8 गुना 1, डायरेक्ट यहां से मारोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं करना, उलट देना। याद करिए क्यों उलट देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर वर्क का मान कांस्टेंट होता है तो क्षमता जो होती है सीधा व्युत्क्रमानुपाती होती है समय का, या फिर हम कहें कि समय जो है सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षमता का। तो अगर किसी एक का मान निकला हुआ है ना तो हम उसको डायरेक्ट उलट के भी भाग लगा के चेक कर सकते हैं कि क्या इसका ओरिजिनली में डेटा आएगा। पहले देख के हम आंसर कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी पेन पेपर छूने की जरूरत आपको नहीं थी। आगे देखो क्वेश्चन को, इसी तरीका का क्वेश्चन एक दिखाई दे रहा है कि एक किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकता है, 15 दिन में, सॉरी, एक किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो उसी तरह के 40% काम को करने में उसको कितना दिन का समय लगेगा। बोले ये सब क्वेश्चन है बनाने वाला, कहाँ बनाने वाला क्वेश्चन है भाई, तो दिखाई दे रहा है। अच्छा 40% का मतलब क्या होता है, देखो कुछ डेटा है ना उसको दिमाग में यदि रखिएगा तो 60 बनते चला जाएगा। जैसे कह रहा है 40%, 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, 0 से काटोगे ये 2 हो जाएगा। ये देखो टोटल काम है 5 इकाई, 5 इकाई काम करने में उस बालक को कितना दिन लग गया, 15 दिन। तो पूछ क्या रहा है आपसे, 2 इकाई काम, 2 इकाई काम करने में उसको कितना दिन का समय लगेगा, तो 15/5 गुना 2, काटेंगे ये 3 बार में आ जाएगा कितना, 6 दिन है तो दिन आंसर। किसी को कोई दिक्कत है भाई। अच्छा हमने कहा कि काहे ला पेन पेपर छू रहे हो, किस लिए पेन पेपर, काहे इतना काम करोगे, नहीं करोगे काम, किस लिए करोगे, इतना लंबा चौड़ा इतिहास बतियाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम सीधे बोलेंगे ना कि देखो कितना दिन में टोटल काम हो रहा है, टोटल काम कितना दिन में हो रहा है, 15। अच्छा 40% का मतलब क्या होता है, तो अभी हमने बताया 40% का मतलब क्या होता है, 2/, और हमने कहा ना कि सीधे डायरेक्ट उलट के भाग लगा देना। उलट के भाग लगाने का मतलब 5 आ जाएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर। अब इसको सीधे काटोगे ये 3 है, 3 में 2 से गुना किया 6 है, दिन है तो दिन में आंसर घोषित करो। कहीं दिमाग लगाना है, चुका चुकी लंदपन कुछ नहीं, सीधा आंसर हो जाएगा। अब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मतलब देख के हम लोग आंसर कर सकते हैं, बहुत बड़ा कुछ है ही नहीं, रहता तो हम बता देते आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, एक कोई कार्य 13.2/3 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी तरह के 3 कार्य को पूरा करने में, 3 मतलब कार्य का मान तिगुना कर दीजिए, कार्य को पूरा करने में उसको कितना दिन का समय लगेगा। अभी बताया ना इफिशियंसी यदि कांस्टेंट होती है तो वर्क को अगर 3 गुना करोगे तो समय भी 3 गुना होगा, वर्क को यदि दुगुना करोगे तो आपका टाइम भी यानी समय का मान भी दुगुना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति तो यही ना है, एक की जो क्षमता है वो बस उसी क्षमता से करेगा। तो कह रहा है कि एक काम को समाप्त करने में 13.2/3 दिन लेता है, तो इसी तरीका का यदि आपसे कह दिया जाए कि 3 कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लेगा। अच्छा 13.2/3 का हम लोग मान नहीं निकाल सकते हैं, 13.2/3 का मान क्या होगा, 13.2/3 का मान क्या होगा, क्या होगा 41, 41/3 है ना। एक काम को करने में इतना दिन, तो इसका तिगुना काम करना है तो समय का मान क्या होगा, तिगुना हो जाएगा। समय का मान भी तिगुना करोगे, 3 से 3 काटोगे क्या मिलेगा, 41 दिन है तो दिन लिख के आंसर घोषित करो। क्योंकि आपको मालूम है कि यदि क्षमता का मान कांस्टेंट है तो वर्क जो होता है सीधा समानुपाती होता है इफिशियंसी का। अगर आपका इफिशियंसी का भी कांस्टेंट हो जाए, जैसे इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि अगर इफिशियंसी का मान कांस्टेंट हो जाए तो आपका वर्क जो होता है सीधा समानुपाती होता है समय का। अगर कार्य को बढ़ाओगे तो समय भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, जिस अनुपात में कार्य को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में हमारा समय का मान बढ़ेगा। तो कह रहे दुगुना काम करवाइए, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई समय को भी दुगुना कर दीजिए,
तिगुना काम करवाइए तो समय को भी तिगुना कर दीजिए, 4 गुना काम करवाइए तो समय को भी 4 गुना कर दीजिए। इसमें कौन सा बड़ा बात है, नहीं कर सकते हम लोग, हो जाएगा। अब चलिए अब आगे। तब देखो भाई इसी तरीका का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष 5 दिनों में एक काम का 25% कर सकता है, तो वह उस काम का 10 गुना समाप्त करने में कितना दिन लेगा। बोले क्या मजाक है, हम तो सब कुछ जान गए हैं। अब 5 दिन में एक काम का 25% कर सकता है, तो बताइए कि वह उस काम का 10 गुना समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। तो देखो कुछ नहीं अगर समझ में आता है, बेसिक यदि है, थोड़ा सा बेसिक हम समझा देते हैं, अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड समझ में आ गया तो आगे हम लोग निकाल लेंगे क्वेश्चन को। देख भाई 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4 यानी कि टोटल इकाई है 4, माने टोटल काम का मान है 4, ठीक है, जिसमें से एक इकाई को करने में उस बालक को 5 दिन का समय लगा। तो बताओ टोटल काम करने में उसको कितना दिन का समय लगेगा, तो 4 पचे 20, टोटल उसको 20 दिन का समय लगेगा ना। लेकिन कह रहा ना वो एगो काम करने में ना 20 दिन, टोटल समाप्त करने में ऐसा उसको 20 गुना 10 गुना काम करना है। तो ठीक है, समय का मान को भी बढ़ा दो, वर्क का मान बढ़ेगा तो समय का मान भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जिस अनुपात में वर्क को बढ़ाया है उसी अनुपात में अपना समय को भी बढ़ा दो, 10 से गुना कर देंगे तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 200 दिन है, तो दिन लिख के आंसर कहाँ है, कहाँ पेन पेपर छूना है आपको भाई, देख के आंसर कर सकते हैं हम लोग, केवल समझना है आंसर मारना है, समझना है आंसर मारना है। कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें हमको तो नहीं दिखाई दे रहा कि बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए तो देखो भाई, अंकित किसी कार्य का 2/3 भाग, अब ये देखो यहाँ से थोड़ा सा संभाल के काम करेंगे क्योंकि बालक कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए हमको लिखना पड़ गया, नहीं तो ये सब क्वेश्चन जो है ना बिना पेन पेपर छुए बनाया जाता है, बिना पेन पेपर छुए। अंकित किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। बोले कहाँ बनाना है भाई, 2/3 का मतलब क्या है, टोटल का मान है 3 और 2 हिस्सा कर रहा है, मैंने 2 हिस्सा खत्म करने में उसको 10 दिन, तो 3 हिस्सा खत्म करने में उसको कितना दिन लगेगा, 15 दिन। बोलो कैसे, 2 हिस्सा खत्म करने में 10 दिन, तो 1 हिस्सा खत्म करने में 5 दिन, तो 3 हिस्सा खत्म करने में 15 दिन। चुका चुकी वाला से बना सकते हैं, बहुत कुछ नहीं है कि नहीं है, कहाँ हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, देख के आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में, बताओ ये सब क्वेश्चन पूछने लायक है। टोटल काम का मान कितना है 4 इकाई, जिसमें से 3 इकाई कर रहा है 12 दिन में, तो 4 इकाई कितना दिन में करेगा, 16 दिन में। कैसे भाई, तो हम बोलेंगे कि देखो अगर कुछ नहीं समझ में आता है ना तो ऐसे लिखना कि टोटल का मान लिखना है ना, तो हमने आपको पहले भी कहा था टोटल का मान लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जितना दिन दिया है उसको लिख लीजिए और इसको उलट के भाग लगा दीजिएगा। उलट के भाग लगाने मतलब 4/3 से भाग लगाना, 3 से काटोगे 4 बार में कितना आ जाएगा 16, टोटल उसको काम करने में कितना दिन का समय लग जाएगा 16 दिन का। है कहीं पर बताओ, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। तो पिंटू जी से बात कर लेते हैं। पिंटू किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो उसी कार्य के 2/5 भाग को कितने दिन में करेगा। बोले क्या मजाक है भाई, फिर से वही चीज, पिंटू किसी कार्य का 2/3 भाग, 2/3 भाग का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर पता लगाओ कि टोटल उसको कितना टाइम लग जाएगा, फिर बाद में देखा जाएगा आगे जो पूछेगा टोटल टाइम कितना लग जाएगा। तो हम बोलेंगे देखो भाई इसमें टोटल टाइम यदि तुम पूछोगे कि टोटल टाइम उसको कितना लग जाएगा पूरा का पूरा काम खत्म करने में, तो हम बोलेंगे 10, इसको उलट के भाग लगाओगे तो 3/2 यानी खत्म हो जाएगा 5, यानी कितना आ जाएगा 15 दिन। माने पिंटू को अगर 15 दिन का समय दे दोगे ना तो पूरा का पूरा काम करके दे देगा। लेकिन कह रहा ना ना ना, पूरा नहीं करवाना है, उससे कितना करवाना है, तो मात्र 2/5 भाग ही करवाना है, मात्र उससे 2/5 भाग ही करवाना है। तो देखना भाई 5 का मान यहाँ पर 15 दिन नहीं है, तो 2 का मान आपसे पूछ रहा है, टोटल का मान। अब इस प्रश्न पे आ जाएंगे, 5 इकाई को करने में 15 दिन, तो 2 इकाई को करने में कितना दिन, 5 इकाई को करने में 15 दिन, तो 1 इकाई को करने में 3 दिन, तो 2 इकाई को करने में 6 दिन। तो ऐसे लिख लो कि चूंकि 5 इकाई काम करने में 15 दिन, तो बताइए ना भाई, इसलिए 2 इकाई करने में कितना दिन लगेगा, तो 15/5 और गुना 2, 5 से काटोगे 3 बार में 3 दूना 6। लेकिन हम तो यही सलाह देंगे कि ये सब लंद फंद शकरकंद करने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर कैसे मारोगे, तो देखो ये तो हो गया बेसिक, कि बच्चा को एकदम साफ समझ में नहीं आता है, साफ एकदम मैंने पहले से कुछ नहीं जानता है, तो उसके लिए है कि ये सब छोटा छोटा स्टेप तोड़ तोड़ के हम लोग के लिए नहीं है,
ये कंपटीशन के विद्यार्थी के लिए सब नहीं है। कंपटीशन का विद्यार्थी क्या करेगा, सीधे आंसर खोजेगा, ये कैसे भाई मेरा आंसर आएगा। तो हम बोलेंगे ठीक है, आंसर है ना, खोजना है खोज लो। हमसे क्या बोला कि 2/3 भाग को करने में, चूंकि 2/3 भाग को करने में कितना दिन है भाई, 10 दिन। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसी काम का क्या करो, 2/5 भाग को समाप्त करने में कितना, मतलब ठीक है 10 को नीचे लाते हैं, ये आ जाएगा 2/3 और ये इधर गुना करने के लिए आ जाएगा 2 ये देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो हम बोलेंगे 5 भी ये खत्म हो जाएगा 2 बार में, 3 ऊपर जाएगा तो 2 में 3 से गुना करोगे क्या आएगा 6 दिन। कहाँ है पेन पेपर छूना, है कि नहीं है बताओ। है ना, एक खांची हम बनाएंगे, मतलब देख के आंसर करेंगे हम, मतलब देखे आंसर देखे आंसर देखे आंसर। तो प्रैक्टिस का चीज़ है, बना लोगे आप, कभी भी कोई पूछेगा तो बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। अब इसी को प्रतिशत में मान लो कन्वर्ट कर देगा, या फिर कभी आपको कोई और डेटा में कन्वर्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एगो क्वेश्चन यहाँ पर, सुधीर 4/5 काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, कितने दिनों में वह 1/5 भाग काम का समाप्त कर देगा। ये सब क्या मजाक चल रहा है भाई, मजाक ही नहीं चल रहा है, सब क्वेश्चन है, मतलब देख के आंसर हम लोग करते हैं। ठीक है, शुरुआती स्थिति है इसलिए हम लिख भी रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो बार बार हम यही कहेंगे, ये सब क्वेश्चन को देखो और सीधे कैलकुलेशन दिमाग में होना चाहिए। कैसे कैलकुलेशन दिमाग में होगा, तो हम बोलेंगे देखो भाई 4/5 भाग को करने में 8 दिन का समय, 8 दिन का समय, तो 1/5 भाग को करने में कितना दिन का समय, तो हम बोलेंगे देखो 8 यहाँ है ना, इसको नीचे उतारोगे तो 4/5 आएगा, और ये अपनी जगह पर गुना हो जाएगा 1/5, ये 5 ऊपर जाएगा ना, 5 ऊपर जाएगा, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 5 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो देखो 2 × 5 गुना 1/5 ऐसा दिखाई देगा, 5 से 5 खत्म होगा, क्या बचेगा 2। इसको करने में कितना दिन का समय लगेगा, 2 दिन का। हम बोले इतना भी नहीं करना चाहिए था, हमको तो लग रहा है इतना भी करना पाप है। पाप नहीं है, बोलो क्यों पाप है। बोले दिखाई दे रहा था भाई इसका आंसर, नहीं आंसर दिखाई दे रहा, देखो कैसे आंसर दिखवा देते हैं, देखो आंसर देखो, आंसर बिना बिना पेन पेपर छुए आंसर कैसे बनाया जाता है। बोले इसका आंसर हमको ऐसे ही दिखाई दे रहा था, हमको दिखाई दिया यहाँ पर भी आपका आधार जो है 5, और यहाँ भी हमको आधार दिखाई दिया 5, माने टोटल वर्क का मान एक जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। बोले तब क्या दिक्कत है, 4 इकाई करने में 8 दिन, तो 1 इकाई करने में 2 दिन। अरे 4 करने में 8 दिन, तो 8 में सीधे 4 से भाग लगाओ, तो 1 इकाई करने में कितना दिन, 2 दिन। कहाँ पेन पेपर छुए, है कहीं पेन पेपर छूना, कुछ नहीं करना, बना लेंगे आप लोग। ये है भाई टाइप 1। टाइप 1 आज हमारा समाप्त हो चुका है। अब आगे जो है अब हमारा चलने वाला है टाइप 2। ये टाइप 1 में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक बेसिक तरीका से समझा दिया कि कैसे 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 आपको भाषा को समझना है, भाषा यदि कभी लिखा हुआ है तो कैसे हमको टोटल वर्क तक पहुंचना चाहिए, कैसे हमें इफिशियंसी के बारे में सोचना चाहिए, एकदम बेसिक समझ आपको दे दिया है। अब मेन आपको आएगा टाइप 2 से। टाइप 2 से तो ये भी क्या है, अगर हम बेसिक समझ गए हैं ना, अगर हम कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लिए हैं ना, तो ये सब भी दिखाई देगा। लोग कैसे दिखाई देगा, देखो ध्यान से। हमसे पूछ रहा है क्या भाई टाइप 2, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन पढ़ना है, जो कहेगा बस उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से चल रहे हैं भाई। ए और बी, देखो और शब्द लिखेगा हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहेगा एंड। याद रखिएगा हिंदी में और लिखेगा या फिर इसी को एंड कहेगा, तो अपनी भाषा में इसको हम क्या मानते हैं, जोड़ का चिन्ह। अगर मान लो कि या शब्द लिखेगा और अंग्रेजी में अब लिखेगा और, तो इसका मतलब होता है आपका ऐसे स्लैश। स्लैश मतलब या तो इस टीम से करवा लो या तो उस टीम से करवा लो। कहेगा 5 आदमी या 2 औरत, 5 आदमी या 2 औरत, तो इसमें क्या करेंगे, 5 आदमी के समूह से काम करवा लीजिए या फिर 2 औरतों के समूह से काम करवा लीजिए, आप दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते 5 आदमी और 2 औरत, इसका मतलब 5 आदमी तो काम करेगा ही करेगा, साथ में 2 औरत को भी आपको जोड़ के आपको काम करवाना होगा। तो और शब्द का मतलब क्या है हमारी भाषा में, योग यानी जोड़। और यहाँ पर और या शब्द लिखेगा तो इसका मतलब क्या होगा, अंग्रेजी में और लिखेगा या फिर या शब्द लिखेगा हिंदी में, तो इसका मतलब क्या होता है स्लैश, मतलब या तो इधर वाले टीम से करवा लो या तो इधर वाले टीम से करवा लो, यानी दोनों में से किसी भी टीम से करवा लो। आगे आने वाला ये वेराइटी, इसलिए हम पहले शब्द को समझा दे रहे हैं कि दोनों शब्द का मतलब क्या होता है भाई। तो देखो यहाँ पर लिख दिया
कि ए और बी मिलकर किसी काम को, तो हम बोलेंगे ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में भाई, 5 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि ए अकेले उस काम को 8 दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है। तो बताइए कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। बोले क्या मजाक चल रहा है भाई, हमारा काम क्या था, टोटल वर्क ढूंढना। सबसे पहले 8 5 का टोटल वर्क ढूंढिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 5 40। बारी बारी से भाग लगाइए, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 5। हम बोलेंगे कि देखो इस समीकरण में हमको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी को जोड़ने के बाद क्षमता का मान कितना है 8, और ए की क्षमता हमको यहाँ से दिखाई दे रही है 5। तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 8 आ जाए, तो बोले 3 जोड़ दिया जाए। 3 किसकी क्षमता है, तो हम बोलेंगे कि आपकी बी की क्षमता है। यानी इसमें तीनों न जोड़ोगे, नहीं समझ में आता इसको एक्स मान लेना, 5 को उधर भेजना, 8 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 3। 3 किसकी क्षमता है, तो बी की। अब देखो तीनों ही हिसाब किताब की हम क्षमताओं को निकाल लिए हैं। ए प्लस बी मिलाकर कितनी क्षमता है, ए अकेले कितनी क्षमता है, बी की हमारी क्षमता कितनी है, सबकी हम क्षमता निकाल लिए हैं। अब आपसे जो पूछेगा हम उसके बारे में काम करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को करता है तो कितने दिन में पूरा कर देगा, माने बी का समय बताइए। तो समय बराबर आप जानते हैं क्या होता है, कार्य बटा में क्षमता। कार्य का मान कितना है भाई 40, और क्षमता चूंकि किसकी काम करेगी, बी से न करवा रहे हो तो बी अपने औकात से काम करेगा। बी की क्षमता है 3, 40 में सीधे 3 से भाग लगा दो और जो डेटा आएगा वही आपका आंसर होगा। 40 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 13.1/3, 13.1/3। कोई दिक्कत है, 40 में 3 से भाग लगाओ तो क्या आएगा 13.1/3। चूंकि दिन में है तो दिन में लिख के आंसर घोषित कर दीजिएगा। किसी को कोई समस्या है तो बताइए, किसी बालक को कोई समस्या। तो टाइप 2 क्या कह रहा है हमारा कि वही चीज हमने शुरू से ही बोल रहे हैं आपको, टाइम एंड वर्क में ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। सबसे पहला काम टोटल वर्क, दूसरा काम इफिशियंसी, और तीसरा काम जिसके अनुसार चलने को कहेगा उसी हिसाब से आपको चलना है। ज़्यादा अपना खुद का रिसर्च नहीं करना है, समझ गए। चले हम आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिनों में कर सकता है। तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा बताइए। हम बोले क्या मजाक चल रहा है भाई, एक के कॉन्सेप्ट एक के चीज बार बार आप हमको समझा रहे हो। हम बोले कि देखो भाई इसके आगे जितनी कहानियां चलेंगे उसको आप बना लीजिए तो आप ही का भलाई होगा। हमने तो आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब इसके आगे जितने क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे टाइप 2 के, ये तमाम क्वेश्चन आप लोग यहाँ तक का कम से कम बना लेंगे, सीधे सीधे आपसे बनेगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ताकि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस कर सके, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें टाइम एंड वर्क के नाम से PDF के रूप में मिल जाएगा, उसको सीधे वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन आपको वहीं पर दिखाई देगा और चुपचाप से जो टाइप जहाँ जहाँ से हम चलाए जा रहे हैं वहाँ से आप आगे के जितने क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए बनाते चलिएगा। और यदि फिर भी कोई दिक्कत आ जाए, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि कोई दिक्कत आ जाए तो आप हमसे पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चले हम, तो आज का काम हमारा टाइप 2 का भी हमने कुछ एरिया हमने समाप्त कर दिया है। अब कल से हम लोग देखेंगे कुछ और वेराइटीज़ जो कि धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएगा। अभी तो एकदम बेसिक लेवल पर है, एकदम शुद्ध बेसिक, शुद्ध एकदम जीरो लेवल पर अभी खड़े हैं। अभी एकदम लेवल हमारा उठा नहीं है, एकदम जीरो लेवल पर है। अभी धीरे धीरे उठेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।